किराम अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियाँ पर्दा नशीर ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों चलेगा, एक कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा, नहीं ठीक है। ऐसे वॉल्यूम बढ़ा देना, सीटी जहाँ बजे उतना तो रखो, जहाँ तक सीटी न बजे उतना तो रखो। बहुत अच्छा लोग बैठे हैं और सुन भी रहे हैं और सुनने ही के लिए बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो हत्ती आपके शोलों पे सोया वो हुसैन, जो हत्ती आपके बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बड़ी नसीब वाले हो झुनकी के मुसलमान। आज जगरना की रात है और इसी रात में इतना बड़ा आपने जलसा सजाया। ये आपका जगरना कुछ नहीं, आज रात में करबला में जगरना हुआ था। आज ही के दिन वो जगरना, अगर करबला पर मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फरमाइश बहुत तरह की क्या है कि हजरत कुछ करबला। लोग कहते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए, खाटिन नहीं सुतना चाहिए। हम बोले खाटिन का सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहना, जगरना दिन कूद जाना। अच्छा ही कौन किताब में है कि खाटिन नहीं सुतना चाहिए? अच्छा 10 दिन खाटिन नहीं सुतेगा, क्या घुड़मुड़िया मारे? अजब बात है। बोल हजरत सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हमारे मछली नहीं खाए, क्या मगरमच्छ खाए? तो मछली हलाल है, 12 महीना 30 काल खाओ, मुहर्रम से बकरीद है, कुर्बानी मुहर्रम में मछली खाओ। बोल हजरत जिसके घर के दरगाही की बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए ना। हम बोला अच्छा 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, खिचड़ी भेजा दे। इतना तुमसे नहाएगी लगता घर में नहीं रहेगा। मेरे इमाम इसलिए शहीद ना हुए कि लोग चारपाई में सोना छोड़ दे, मछली खाना छोड़ दे। अरे मेरे इमाम मैदाने करबला गए थे। हम सबका दीन बचाना, ईमान बचाना, कुरान बचाना, शरीयत बचाना, सजदा बचाना, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। मुहर्रम में खेलो, कौन मौलाना मना करता? नहीं,
डंडा घुमाओ, लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, नहीं घुमाने कुछ है, घर में टांगा बेसला है वही एक पांव घुरे, लेकिन घुमाओ, मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम खत्म मत करो, मुहर्रम जिंदा रखो। अब डीजे बजा के नहीं, डांस करके नहीं, तीरंदाजी के हिसाब से ऑलमोस्ट खामोश है। इस्लाम में तीरंदाजी जायज है, तलवारबाजी जायज है, खेलो कूदो कौन मना किया। अब पी के ढोल बजाएगा 1.5 3 4 4 घंटा, 3 गो फुटल ढोल न सुतेगा सुतने देते, इतना सुतेगा तुमको सुतने देगा। अरे को हरा गोरी कपार में पट्टी, हाथ में डंडा, क्या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन, पेशाब करके पानियों लिया तोड़ने लगा, या हुसैन या। हम बोले या मालिक ये कहां से पीता भी है बहुत, बोला दूर है जाना जरूर है, नारा लगा रहा है, अरे इतना पिया है कि बहाल घर में घुस गया। हम बोले बेटा निकलो रे, करबला थोड़ा घर है तो कहाँ घुस गया। बल हजरत ये सब देखे गुरु सब, हम सोचे कि बड़ा है, पहले बड़ा नहीं, कितना पिया है पर 1.5 गिलास। करबला दूर है जाना जरूर है, चापा कल के नड़िया फांस के गिर गया, सोचता नहरे फरात के करीब गिरे। हमरे नहरे फरात नहीं बेटा, बहुत ढेर में तुम गए। अजब माहौल, नौजवान लोग हैजत कर लिया, और औरतें तो एक से एक मसला मुहर्रम में मत पूछिए। इधर तो कुछ कम है, और इलाकों में देखिएगा तो अजब माहौल लगेगा। लेकिन मुसलमानों याद रखना, 2-4 चैप्टर करबला पर सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। और कौन दिन है? जागरना, इसको याद रखना। आज 9वीं की रात है, कल सुबह 10वीं, कल करबला में लड़ाई, इसको याद रखना। मेरे इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी जब मैदान करबला गए थे? तो इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 4 महीना, और यजीद की उम्र 36 साल। इसको ज़हन में रखो। यजीद करबला नहीं आया था, वो दमिश्क में था। एक गवर्नर पहले कूफा में था जहां लड़ाई हुई थी, उस गवर्नर का नाम नोमान बिन बशीर था। लेकिन नोमान बिन बशीर जब अहले बैत से मोहब्बत देखा तो उसने उसको माजूल करके इब्न ज़ियाद को वहां का गवर्नर तय कर दिया। इमाम अली मकाम अपने मदीना शरीफ में रहते थे बाल बच्चों के साथ। शुरू से आखिर बयान करूं, रात लंबी हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी, इसको याद रखना। मेरे इमाम अली मकाम मदीना शरीफ में रहते थे। कहाँ? मदीना में रहते थे, जहाँ नाना रसूलुल्लाह रहा करते थे। वहीं गलियों में रहे, बड़े जवान हुए। और एक चीज याद रखिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन सिर्फ 11 महीना का छोटा बड़ा था। कितने दिन साल के? सिर्फ 11 महीना हसन बड़े थे, 11 महीना इमाम हुसैन छोटे थे। इमाम हुसैन अपनी माँ के पेट में कितना रहा था? 9 महीना नहीं, 8 महीना नहीं, 7 महीना नहीं, सिर्फ 6 महीना अपने माँ के पेट में रहा। और इमाम हुसैन माँ के पेट से बाहर 6 महीना में आ गया। 6 साल में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा कर लिया, और 56 साल की उम्र में करबला में निभा दिया। ये मेरे इमाम हैं। कुछ लोग आजकल तोहमत देता है, हजरत अगर दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, पटा नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, मूर्छल नहीं घुमाएंगे, छोटी चौकी बड़की चौकी नहीं बनाएंगे, जाके मिट्टी नहीं रखेंगे, केला नहीं काटेंगे, दरगाह अगल बगल नहीं घूमेंगे, क्या होगा जानते हैं? बोले क्या होगा? बस जगरनाथ दिन इमाम हुसैन आएगा, या बड़का घटवा मुड़िया मुचर के कोई आम भर देगा। साहेब दरगाह से शरबत नहीं आता वो ने बैठवा पुतैया साहब को मोने होता। अगर देखिएगा मेरे इमाम को हुसैन को ना मानने से
किसी का बेटा मर जाता, बहू मर जाती, पोता मर जाता, या कोई बर्बाद हो जाता या पागल हो जाता, तो सबसे पहले वहाबी देवबंदी सब पागले घूमता। हम लोग कुछ मानबो करते, हम लोग एको कठिन मानता है। तो ये दरगाह में ताजिया कब से बना, इस पर भी तकरीर मेरी होती है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। करबला की लड़ाई 61 हिजरी को हुई थी। कब हुई थी? 61 हिजरी को। और ताजिया शुरू हुआ था 801 हिजरी से, यानी 739 साल तक, 739 साल तक, 40 साल तक पूरी दुनिया में किसी ने तजिया नहीं बनाया था। 740 साल तक किसी ने तजिया नहीं बनाया था। ये तजिया सिलसिला आया कहां से, इस पर तकरीर करेंगे, बहुत लंबी हो जाए, उस पर मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता। इस सब पर तकरीर कर दिएगा, दरगाह पर, मुर्गा पर, ढोल पर। ये मौलविया ठीक ना बुझाओ, ये मौलविया होने पार्टी लगा। हाँ, हम लोग भी सोच समझ के तकरीर करते हैं। एक मरतबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। जगरना के रात है, मैदाने करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गरम है, 3 दिन के भूखे प्यासे। इमाम अली मकाम 9वीं के रात, जगरना के रात खेमे के तरफ गए, जहाँ बीबी शहर बानू थी, जहाँ बीबी ज़ैनब थी, जहाँ बीबी सकीना थी, दुख्तरे मुस्लिम थी, उम्मे रुबाब थी, चंद औरतें थी। उसी खेमे में जाके जो ही खेमा को जाका, बीबी शहर बानू खड़ी होकर हाथ जोड़ के सलाम अर्ज करी। फिर उनकी भाई, उनकी बहन बीबी ज़ैनब, इमाम हुसैन की सगी बहन ज़ैनब, बीबी ज़ैनब ने उठ के अपने भाईजान को सलाम किया। और देखा कि जगरना की रात में सैयदा ज़ैनब कुरान लेके तिलावत कर रही है, सकीना कुरान लिए बैठी है, शहर वालों कुरान पढ़ रही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान मन मन में पढ़ रहे हैं, अली अकबर कुरान पढ़ रहा है, कासिम कुरान पढ़ रहा है, दीगर कुरान पढ़ रहा है। तब इमाम फरमाते हैं, थोड़ी देर सो जा बहन, थोड़ी देर आराम कर ले बहन। 3 दिन से तुम लोगों ने किसी ने पानी नहीं पिया, इस कदर रात रात जाग के कुरान पढ़ती रहोगी ना बहन, हल्का सूख जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम होगा, यजीदियों का नकारा बजेगा। मुझसे यजीद ने हाथ मांगा है बहन, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी। हे बीबी ज़ैनब, हे मेरी बहन, थोड़ी देर करबला के मैदान में सो जा। ये मेरे इमाम ने कब कहा था? जगरना के रात में कहा था। तब इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब उठ के खड़ी होती है, अपने भाई इमाम हुसैन के पास आती है, अर्ज करती है, भाई जान, आज जगरना की रात है, आज जागने की रात है, तिलावत की रात है, इबादत की रात है, क़याम की रात है, रुकू की रात है, सजदे की रात है। भाई जान, आज हम जगरना के रात में कुरान इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आने वाले नाना की उम्मती की औरतें इसी जगरना के बहाने से जागेगी, रात रात भर अखाड़ा खेल कूद न करके, बल्कि इसी रात को कुरान खोल के जो औरतें पढ़ लेगी, कलमा फातिमा ज़हरा के चादर में उसी औरत को छुपने की जगह मिलेगी। और फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। बीबी ज़ैनब ने जगरना के रात में कुरान पढ़ के ये पैगाम दे दिया है, नाना की उम्मती की औरतों, जगरना के नाम पे पीढ़ा में बैठ के मर्सिया मत गुनगुनाना, बल्कि वजू करके मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करना। कल बीबी ज़ैनब क़यामत के मैदान में तेरे साथ होगी, और जिसके साथ ज़ैनब होगी उनके साथ सामने बीबी फातिमा होगा, और जहाँ बीबी फातिमा होगी सामने रसूल पाक होंगे, और जिसके करीब रसूल होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। कौन औरतें हैं जिसने कुरान खोल के पढ़ा? इसने पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ो। भूखी प्यासी है, लेकिन जब शोहर को देखा सलाम किया। करबला के रात में इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहर बानो को बैठाया सामने, कहा, बीबी तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो ना, तुम बहुत झरोखे में रहती थी ना,
तुम पलंग में सोती थी ना, तुम मेरे साथ आकर के, मेरी अकल में आकर के, मेरी शादी में निकाह में आके, ए शहर बानू तू जमीन पे सो रही है, भूखी रह रही है, चटाई फट चुकी है, कपड़ा गंदा हो चुका है, ए बीबी शहर बानू बाल बच्चों को लेके तू मदीना चली जा, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे है। तब इमाम हुसैन की बीवी ने मैदान करबला में जगरना की रात में कही थी, ए मेरे सरताज, आज आपको दुश्मन के बीच में करबला में छोड़ के हम चले जाएंगे, कयामत तक कोई बीवी पर शोहर विश्वास नहीं करेगा, कोई शोहर बीवी से भरोसा नहीं करेगा। आज मैदान करबला में जगरना के रात में मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि नाना की उम्मती की औरतों, वफादार बीवी वही बन सकती है। देख मैदान करबला, जब शोहर पर मुसीबत आए और वक्त आए तो बीवी शोहर के कदमों में जान दे। हम लोग को बीवी कदम में जान देगी, जो बीवी पानी नहीं देती वो जान देगी, पानी नहीं देती वो जान देगी। वाह हरे मुसलमान, 10 मुहर्रम आज हो गया, 9वीं के रात 10वीं न हो, किसी की बीवी ने सलाम तक नहीं किया, दोपहरिया रोटी को खा लिया फिर भी सलाम नहीं, 11 ना 8वीं पार हो गया फिर भी सलाम नहीं। 1 से 10 मुहर्रम तक मैदान करबला में सिर्फ जब जब सामने आते सलाम होता, कलाम होता, कुरान की तिलावत होती। मेरी बहू बेटी ऐसी नहीं है, और ऐसी क्यों रहेगी? आजकल तो बीवियां भी ऐसी बन गई है, आजकल तो लड़का भी इतना बिगड़ चुका है। मैदान करबला में मेरे इमाम ने अपने 18 साल के बेटा अली अकबर को सर पे पगड़ी बांध लिया था, मैदान करबला लेके गया था, बेटा चल करबला जाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, ये जीव से लड़ना होगा, इस्लाम बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का झंडा बचाना होगा। ये मेरे इमाम ने अपने बेटे को पैगाम देके करबला लेके गए थे। और आज सुन्नी मुसलमान, हुसैनी मुसलमान अपने बेटे के सर पे पगड़ी मार के 22 को स्कॉर्पियो रिजर्व करके, चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना होगा, ससुराल में घुसना होगा, कर्तन तक बिरयानी ठूसना होगा। ये मेरा हाल हो चुका है। मेरे इमाम का बेटा करबला में इस्लाम बचाने के लिए चले गए, तेरा बेटा 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख में बिक रहा है, और बेच करके बेटा घर में 1.5 दिन 3 दिन तक डीजे बजाने वाले सुन्नी मुसलमानों, शादी ब्याह में 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख मांग करके गरीब बाप के दर ठोकर खेत बाड़ी बेच बकरी बेचवाने वालों, तुम हुसैनी मुसलमान अपने आप को कहलाते हो। अरे मैदान करबला में एक ही तो सवाल था, यजीद ने कहा था हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, ए हुसैन यजीद को वोट दे दो, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले, ए हुसैन यजीद के प्रस्ताव को मान ले, ए हुसैन यजीद को बादशाह मान ले। तब इमाम हुसैन ने कहा था हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, उनको यजीद को हम वोट नहीं देंगे, यजीद को समर्थन नहीं करेंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था, ए हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू कटाना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अली अस्कर देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा। ए हुसैन तू हाथ दे दे, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा। ए हुसैन एक हाथ दे दे, तेरा दोनों भांजा बच जाएगा। ए हुसैन एक हाथ दे दे, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में कहा था हम पूरा खानदान दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ दे देते, यजीद ने हाथ ही तो मांगा था, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते हुसैन दोनों भांजा आपका बच जाता, एक हाथ यजीद के हाथ में दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया, आपने ऐसा फैसला क्यों किया कि हाथ नहीं दिया, पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम पाक मैदान करबला में 56 साल की उम्र में यजीदियों के बीच में प्रदेश बदन में जमीन गर्म में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम पाक ने करबला में ऐलान किया था, सुन यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम करबला में शराबी का सपोर्ट कर देंगे, शराबियों के हाथ पे हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएगा, हक तलाश न कर पाएगा। इसलिए इमाम
पाक ने मैदान करबला में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर झुनकी में कोई शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। अगर कोई शराब पीता है इस ग्रुप में वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। झुनकी में दो पर पीता है कौन नहीं। अब तो अपने दिल में फैसला करो कि इमाम हुसैन ने पूरा खानदान कटा दिया लेकिन शराबियों का सपोर्ट नहीं किया। आज तुम मुसलमान भी हो, शराब भी पीते हो, तेरा नाम के आगे मोहम्मद लगा है तुम शराब पीते हो, तेरा नाम के आगे अब्दुल लगा है तुम जुआ खेलते हो, तेरे नाम के आगे तुम मोहम्मद लिखते हो और फिर गलत काम करते हो। ए मुसलमानों तौबा करो, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, तुम तौबा कर लो, सच का दामन थाम लो और अपने औलादों को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो डीजे डांस ढोल बजा बजा कर रात नहीं बिताएगा। इसलिए कि जब तेरा बेटा घर में कुरान पढ़ेगा करबला का अली अकबर याद आएगा, तेरा भाई कुरान पढ़ेगा करबला का अब्बास याद आएगा, तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे करबला का सकीना याद आएगा, तेरी बेटी कुरान, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरे कमजोर कुरान पढ़ेंगे करबला का ज़ैनुलब्दीन याद आएगा, तेरे छोटे कुरान पढ़ेंगे अली अस्कर याद आएगा, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी करबला का शहरबानो याद आएगा, तू कुरान पढ़ेगा इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। तूने एक लफ्ज नहीं पढ़ा हुसैनी मुसलमान, वाह रे। ऐसे हुसैनियों को मैदान महशर में खोजोगे तब तो पता चलेगा कि हम कौन हुसैनी थे। पूरा मजमा कहे या हुसैन। हाँ, मुहर्रम में कुछ काम है उसे मत करो, जो उलमा बयान करते हैं उसको कर। क्या जी, अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल मौलाना लोग बजाता। हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग इतने, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। आप लोग छोटा मोटा ढोल बजाते, हम लोग बड़का पितर के ढोल रामपुर हाट से मंगवाते। हम लोग मौलाना मौलवी हैं, आप लोग देखे को बजाते, हम लोग गर्दनों टांगले रहते, जिधर घूमते डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना घूम रहा। अजब हाल है। जब अंतिमा बजाना मना है तो फिर मुहर्रम में क्यों, है ना? अब लोग कहते बाप दादा करता था, वही बाप दादा पे मत जाओ, तो अपने इस्लाह करो। बस इतना याद रखना, मेरी माँ बाने तो अगर कनीज़े फातिमा बनना हो, मेरे इमाम पाक ने मैदान करबला में ये नसीहत दे दिया, बीवी शहरबानों ने पैगाम दे दिया, शोहर पे मुसीबत आ जाए तो शोहर के साथ निभा देना, मल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर के सामने रहोगी। लेकिन आजकल की बहू बेटी, अरे बाप, ये लोग सलाम करेगी जिंदगी में नहीं। ये लोग जानती है कि सलाम बछर में साल में एक दिन ईद में करना है, चाहे मुहर्रम रहे चाहे कोई महीना रहे, कोई मतलब नहीं। ईद में एकदम ईदगाह से आइए, एकदम बीबी दुआरी चौकीदार की तरह खड़ी है। जहां घर में कदम रखे डायरेक्ट अस्सलाम अलैकुम। इतना चौड़ा है, कोई गड़ी हो, दूध हो, खाए ले नहा ले, झुमड़िया में ये काल से फटाफट जी ईद चल रही। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। नहीं करेगी सलाम, देख लेना नहीं करती है। हाँ, अभी नहीं करती है सलाम, हम जानते हैं, करेगी नहीं। और आजकल की बहू बेटी, अरे वाह, इन लोगों को तो मत पूछो। लड़का जब तक शादी नहीं तब तक माँ को माँ, माँ को माँ कहेगा, माँ को माँ कहेगा ना, बाप को बाप कहेगा। जहाँ घर में बहू खुशी, वो बहू कहे रहेगी, जादूगर नहीं है, पक्का जादूगर। कसम खुदा की, बीवी जहाँ घर में खुशी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी आती है घर में क्या जो करती है रे बाप। हम
हम लोग 3-3 बोतल पानी पढ़ के फूंक दिए, कोई काम नहीं। मौलाना पानी पढ़ के फूंका, फिर भी काम नहीं। इमाम साहब फूके, फिर भी काम नहीं। हाजी साहब ने फूका, फिर भी काम नहीं। पीर साहब ने पानी पढ़ के फूका, कोई काम नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकी है, 4 साल असर रहता है। आपके झुनकी में नहीं, शिकारी पड़ा मुंह पर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल, यहाँ फूका फूके नहीं। अजब हाल। 2.5 लाख लेके आओगे तो फिर तुम क्या करोगे? मेरी माँ बहने सुन, तो 100 जलसा नौजवान तू सजा ले, 100 बार अजमेर चला जा, 200 बार पत्थर चट्टी चला जा, 300 बार मक्का चला जा, 400 बार मदीना चला जा। अगर झुमकी में तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा कुछ नहीं होगा। और अगर तेरे घर में माँ बाप तुमसे खुश है, राजी है, मोहब्बत राजी करके खुश करके अजमेर की धरती पे कदम रख देना, कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा। मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी होगा। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। मेरे कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। मौलाना कदम में जन्नत कहाँ है? ना मुफ्ती कदम में जन्नत है, ना पीर के कदम में जन्नत है, ना इमाम के कदम में जन्नत है। जन्नत ढूंढना हो तो तू घर जा। तेरी माँ फूस के मकान में, पुआर के मकान में रहती है, अनपढ़ माँ है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन ये नौजवान लड़का समझे तब ना, बीवी के चक्कर में पागल। कसम ना, बीवी एकदम मत पूछो, लगता मकाम रखे है ना, एकदम जाने मन, जाने मन कसम हो जाता। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। कहो सुभान अल्लाह, सुन्नत है। एक गिलास में मियां बीवी पानी पीना ये नबी की सुन्नत। एक दस्तरखान में खाना खाना ये रसूल की सुन्नत है, अली की सुन्नत है, वली की सुन्नत है। एक लड़का फंसा, बीवी रोटी बना रही थी, खाली कह दिया जाने मन रोटी कैंसिल पराठा सुन। खाली कहा जाने मन रोटी कैंसिल पराठा है ना। अगर कहते धड़कन तो पूरी सुन। कहो कौन मना किया? से मोहब्बत करना चाहिए, इमाम हुसैन ने की है। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत तो अपनी माँ से करना। तेरे माँ तुमसे नाराज हो जाए, लाख जलसा कर लो, लाख मस्जिद बना लो, आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इमाम पाक के नाम से तुम मोहब्बत उसी वक्त कर सकते हो जब तुम्हारे घर में माँ बाप हो। लेकिन लड़का लोगों को पढ़ाता नहीं ना, पढ़ाना चाहिए। क्या जरूरत? आज का लड़का लोग कसम खुदा के मोबाइल दे दे के मुसलमान बर्बाद करते हैं। मोबाइल मत दो बेटों को, मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल दे दो, एक को मार के जेल चला जाएगा। अरे मोबाइल में पूरा कमदान, पूरा पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। इसको याद रखना, मेरे जुमला हंस के मत डालना, दिल की गहराइयों में लेना, कभी वक्त आएगा तो काम आ जाए। इन बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दे के तुम भविष्य की बर्बाद कर रहे हो। फ्री फायर, पबजी, पूरा मोहल्ला 12 बजे रात तक सब गांव का कुकुर सुत गया, कौन सब नहीं सुतता है? कसम खुदा, जिस पेड़ में बैठ के गेम खेलता है कुकुरा वही सुतता था। अब कुकुर दौड़ रहा है, ये गेम वहां बैठ के खेल रहा है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया। हम रेडर में बैठा ले, हम यहाँ सोते थे ये गेम बैठे खेलता है। ताकि मैदाने करबला में मेरे इमाम पाक ने बीबी सकीना 6 साल की उम्र जगरना के रात में जब कुरान मुकद्दस लेके बैठी, इमाम पाक फरमाते बेटी तू कुरान क्यों नहीं पढ़ती? इमाम पाक की बेटी बीबी सकीना फरमाती बाबा जान मैं कुरान पढ़ना नहीं जानती। तभी इमाम पाक फरमाते मेरी बेटी आ मैं तुझे जगरना के रात में मैदाने करबला में परदेश वतन में तुम जमीन गर्म में दुश्मनों के बीच में तुम्हें कुरान पढ़ा देती हूँ।
उम्मती देखेंगे कि मैदान करबला में इमाम हुसैन की बेटी ने पानी नहीं पिया, बाबा हुसैन ने पानी नहीं पिया, लेकिन जब कुरान पढ़ाने की बारी आई है तो अपनी बेटी 6 साल की सकीना को मैदान करबला में इमाम पाक ने कुरान को पहले पढ़ा दिया। इमाम पाक की बेटी करीब चली जाती है, कहा बेटी वजू कर ली, कहा बाबा पानी नहीं है, गरम रेत पे तैमूम कर लिया, कहा बेटी कुरान खोल दो, गौर करना। इमाम आली मकाम मैदान करबला में अपनी 6 साल की बेटी सकीना को सामने बैठाती है और कहते हैं बेटी पढ़ो औज़ बिल्लाह। बीबी सकीना औज़ बिल्लाह पढ़ के मुकम्मल कर लेती, कहा बेटी पढ़ो बिस्मिल्लाह। बीबी सकीना बिस्मिल्लाह पढ़ के मुकम्मल कर देती, कही पढ़ो बेटी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बीबी सकीना पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते गए, इमाम पढ़ाते गए। जब मेरे इमाम पाक बोला दालीन पे जाके रुक गए, इमाम हुसैन के आंख से आंसू का कतरा जमीन पे गिर पड़ा। बीबी सकीना बाबा के आंसू को देख के फरमाने लगी, बाबा जान जब आपने मदीने में बीबी सोफरा को कुरान पढ़ाए थे तब नहीं रोए थे, बीबी ज़ैनब को कुरान पढ़ाए थे फूफू को तब नहीं रोए थे, आपने घर मक्का में कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, रास्ते में कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे